नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। मिडिल ईस्ट की जंग अब सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के सीज फायर का ऐलान करके ईरान पर धोखे से हमला किया है, इसके बाद ईरान अब अपना इंतकाम लेकर रहेगा। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने धोखे से ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को धुआं धुआं कर दिया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और डिमोना में तबाही मची हुई है। तो फिलहाल इजराइल में क्या चल रहा है और ईरान ने आगे इस जंग में क्या फैसला लिया है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ईरान से डायरेक्ट जुड़ रहे हैं सैयद आसिफ रिजवी, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, ईरान में मौजूद हैं और आंखों देखा हाल आपको बताएंगे कि ईरान में आखिर क्या चल रहा है और ईरान अमेरिका के धोखे के बाद कितना तगड़ा पलटवार करने की तैयारी पूरी कर चुका है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसे मुश्किल हालातों में आपने 4 PM को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल अब ईरान को जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है उसको लेकर खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है, पहले तो 5 दिन का सीज फायर हुआ और सीज फायर के दौरान जिस तरीके से ट्रंप ने अब ईरान के गैस प्लांट पर निशाना किया है, इसके बाद ईरान का अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आदाब अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में और तमाम व्यूअर्स की खिदमत में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ट्रंप वाकईन एक धोखेबाज आदमी है। आप देखिए कि उनकी बात का कोई भरोसा नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम इंटरनेशनल मीडिया आप देख लीजिए भरा पड़ा है। ट्रंप की बात का कोई भी भरोसा नहीं। जो हमला हुआ है इस वक्त इस्फहान में और खुर्रम शहर में, उसमें साइट के अलावा जो आसपास के घर थे और लोग थे, उस पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। जो आज की खबर है वो ये कि कुछ लोग ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें भी शहीद हुए हैं फिर से, और अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके, और इसका जो खमियाजा है वो मिडल ईस्ट को भुगतना पड़ेगा, हम लोगों के मुल्क को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों की कंट्रीज जो है इसमें मुश्किलात में, जो अवाम है हमारी वो मुश्किलात में है इस वक्त। तो इस तरह से जो है ईरान भी अब बदला लेगा। देखिए, ईरान तो खामोश नहीं बैठेगा ना। हमारा जो, जैसे कि मैं जानता हूँ और जो मेरा मशवरा और मेरी राय ये है कि ईरान जो है कोई ऐसा मुल्क नहीं कि कंप्रोमाइज कर ले या झुक जाए या जी हुजूरी करने लगे। इस तरह से तो करेगा नहीं। आप तो देख रही हैं मिडल ईस्ट का हाल क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान भी चुप बैठेगा। ईरान भी इसका पलटवार किया भी है और करेगा। ये बात और आगे बढ़ेगी। और देखिए, अभी तक इस तमाम लड़ाई में, जैसे कि हम लोग कुम में हैं, तेहरान में हमारे दोस्त हैं, इस्फहान में हैं, सब लिंक में है, आपस में बात होती है, बताते हैं। ईरान जो है, जो अमेरिका की और इसराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो सिविलियन पे हो रहे हैं। आप देख लीजिए, तेहरान में नियर अबाउट 30,000 पॉइंट्स पे हमला हुआ। आप बताइए, तेहरान जैसे एक शहर में क्या 30,000 मिलिट्री बेस थे या गवर्नमेंट बेस थे, क्या थे? ये सब जो है सिविलियन पे, नॉर्मल बिल्डिंग है, नॉर्मल 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसको एकदम से जो है वो टारगेट कर रहे हैं। स्कूल अभी तक जैसा क्या है, 45 स्कूल, 30 हॉस्पिटल, आज भी एक आपने सुना होगा एक हॉस्पिटल को निशाना बनाया, नॉर्मल हॉस्पिटल जिसमें जो जंग के और गैर जंग के जो मरीज और पेशेंट्स हैं वो एडमिट हैं, उसको निशाना बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए वो ठीक है, उसके दादागिरी है, उसके पास एक पावर है, सुपर पावर का नाम है, अब रहा नहीं है, वो नाम भी नहीं रहा, लेकिन एक बहरहाल नाम सुपर पावर का है। तो वो अगर 10 मारेगा तो ईरान भी कम से कम 5 उसका जवाब देगा। लेकिन फिलहाल जो है ईरान का पल्ला भारी है। ईरान जो पिन पॉइंट पे मार रहा है इसराइल और तेल अवीव और हैफा पे, वो आप तो मीडिया में हैं, देख रही होंगी क्या हाल हो रहा है वहां का, जबकि बहुत शिद्दत से सेंसर हो रहा है। और ईरान ने अभी तक किसी सिविलियन पे नहीं किया है, सिविलियन पे नहीं किया है। जैसे कि ये सिविलियंस को अपना ढाल बना रहे थे तो उसकी जद में आए होंगे, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जैसा कि उनका काम है ये कि अपने आर्मी और अपने फोर्स और मुसाद वगैरह को ये अपने सिविलियंस कॉलोनी में छुपा रखे हैं, तो ईरान को भी अच्छी इसकी मालूमात है। ईरान जो है जवाब देगा और बदला लेगा। बिल्कुल, ईरान बदला लेगा और ईरान ने जो बदला लिया है, जो पिछले 24 घंटे में पलटवार हुआ है और सीज फायर के बावजूद जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा किया है,
ये अपने आप में अभी इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है, क्योंकि सुपर पावर देश का राष्ट्रपति जब खुले तौर पर झूठ बोलने पर उतर आए तो इतना तो साफ हो चुका है कि एक छोटे से देश ईरान ने सुपर पावर देश को भी घुटनों पर ला दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप अब झूठे होने के साथ साथ एक तरीके से डरपोक भी साबित हुए हैं। जाहिर सी बात है, जैसे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बेहद खतरनाक है। आखिरी सवाल लूंगी सर मैं आपसे, आपको क्या लगता है सर इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्योंकि पहले तो ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमला नहीं होगा, फिर हमला हुआ, और अब हमले के बाद ईरान ने कह दिया है कि हम बदला लेंगे, और बदला इतना तगड़ा होगा कि पूरी मिडिल ईस्ट में अंधेरा होने वाला है और अब चौतरफा तबाही मचने वाली है। तो क्या होगा आगे इस जंग में, और इस जंग का क्या अंजाम होने वाला है? आपको ईरान में मौजूद होकर क्या लगता है, ईरानी सेना अब क्या करेगी सर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए कि ईरान जो है हर तरीके से चाह रहा था कि ये लड़ाई लंबी ना हो, खींची ना जाए। ईरान ने किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं किया। इनके पहले शुरुआत ईरान ने नहीं की, बाद में ईरान ने बदला लिया उसका। क्योंकि देखिए ये तो मैंने बताया ना कि जो दुनिया में चल रहा है जंगल राज, ईरान उसको नहीं मानता है, क्योंकि इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ है ये चीजें। धोखा देना, अचानक से मसलन सिविलियन को मार देना, बेगुनाहों को मार देना, जिसका इस जंग से दूर दूर का कोई मतलब नहीं है, उन पे इसका असर पड़ना। आप देखिए मिडिल ईस्ट पे क्या हाल हो रहा है। ये क्या करता है, ये जो है एक पब्लिक को और दूसरी हुकूमत को, दूसरे कंट्री को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका खुद तो हजारों किलोमीटर दूर है, उसको तो मालूम है कि ईरान जो है मेरा नुकसान नहीं करेगा। जो नुकसान होगा, जो बेसिस उन्होंने दे रखे हैं, वो उस कंट्री का नुकसान होने वाला है। ठीक है, और जबरदस्ती जंग में एंटर भी हुआ। ये अगर इसराइल और ईरान की बात थी तो अमेरिका एंटर ना होता इसमें, लेकिन क्योंकि अब अमेरिका बहुत कायदे से एंटर हो गया है और वो जो हमला कर रहा है यहाँ पे इनके ऑयल फील्ड पे या गैस फील्ड पे या गैस पाइपलाइन पे भी जो आज किया है, या इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ईरान ने भी खुलकर कहा है, ईरान ने खुलकर कहा है कि जहां जहां अमेरिका और इसराइल के मुनाफे हैं, जहां जहां उनका शेयर्स है, हम वहां पे मारेंगे। क्यों? क्योंकि यही जो है, यही पैसा जो है इकोनॉमिकली उनको बड़ा करता है, उनको जो है पावर में लाता है यही पैसा। तो हम उन्हीं को मारेंगे जो जहां से, देखिए एक नॉर्मल भी बात है, मुझे समझ में नहीं आता है। बाज जो है कुछ हमारे मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे ये बताते हैं कि ईरान जो है जबरदस्ती दुबई को क्यों निशाना बना रहा है, बहरीन को क्यों, कतर को क्यों। भाई देखिए, आप अमेरिका जो है हजारों किलोमीटर दूर है, खुद वारिद नहीं हो रहा है जंग में। आप देखिए इतनी बड़ी, जिसका बहुत नाम था कि अब्राहम लिंकन, लोगों को ये कह के सबको जंग में खींच ला कि अब्राहम लिंकन है। अब अब्राहम लिंकन का क्या हाल है, वो मीडिया भी देख रहा है, लोग भी देख रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक मजाक उड़ गया है अब्राहम लिंकन का, जो कई मिलियर्ड डॉलर की है। ठीक है, अब जनरल फोर्ड आया था, जनरल फोर्ड का क्या हाल हो गया है, वो पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, ईरान जो है इनको बहुत, यानी जो जवाब दिया है बहुत मुकावमत वाला, बहुत अच्छा जवाब दिया है। वार जो है बहुत खतरनाक मोड़ पे जा रही है। अगर ऐसा ये वार बढ़ती है तो आगे जो है पूरा मिडल ईस्ट, जैसा कि आपने कहा, अंधेरे में डूब जाएगा। और ये 4 दिन 5 दिन तो अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा है कि 5 दिन हम छूट देते हैं और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, जबकि होने वाला नहीं है। क्योंकि गद्दारी, क्योंकि जो है धोखा इनके खून में है। ये जो है पूरी दुनिया में जो टंका पीटते हैं वो इसी का पीटते हैं। और इस बार इस दलदल से, इस बैटल से इसको निकलने ना जाने दे, निकल के सही सालिम नहीं जाने दे। कम से कम ऐसा कर दे कि आइंदा 10 साल 20 साल 40 साल इसकी हिम्मत ना हो फिर से हमला करने की। बिल्कुल सही बात है सर। अमेरिका तो खुद हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन जिस तरीके से अपनी लफाजी, गद्दारी और झूठ के जरिए मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जाहिर सी बात है कि ईरान ने पहले हमला नहीं किया। जब उसके गैस प्लांट पर हमला हुआ तो उसने गैस पर किया, जब तेल पर हमला हुआ तब तेल पर हमला किया, जब न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तब ईरान ने पलटवार करते हुए न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। फिलहाल जिस तरीके से अब ट्रंप ने धोखा दिया है, इसके बाद ईरान तो पीछे हटने वाला नहीं है। और जाहिर सी बात है, आप खुद देख रहे हैं ईरान में क्या हालात है, और ऐसे हालातों में भी आपने हमें समय दिया, हमारे साथ बातचीत की और आंखों देखा हाल बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 PM के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ईरान में मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं सैयद आसिफ रिजवी। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत के दौरान क्लियर कह दिया है कि अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है।
क्योंकि जिस तरीके से सुपर पावर देश ने गद्दारी की है, धोखा किया है और धोखे से ईरान के हॉस्पिटल से लेकर स्कूल और रिहायशी इलाकों पर हमला किया है, इसके बाद जंग और भी ज्यादा तेज होने वाली है। तो फिलहाल जैसे अब मिडिल ईस्ट की जंग में हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या बड़बोले ट्रंप के चलते अब पूरी दुनिया इसका अंजाम भुगतने वाली है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।